अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो कुछ एम्बेसीज पे जो रिज्यूम हुई है और कुछ एम्बेसीज रिज्यूम होने जा रही हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने आगे शेंजन की तरफ मूव करना है, यूरोप की तरफ जाना है, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं। अगर वो उन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर लेते हैं, नेक्स्ट डायरेक्ट शेंजन अप्लाई करें तो उनके वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सी ऐसी एम्बेसीज हैं जो कि इस टाइम रिज्यूम है। देखिए फ्रेंड्स, रशिया, बेलारूस जो कि यूरोप में आता है, यूरोप का पार्ट है, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन और शेंजन का पार्ट नहीं है, लेकिन यूरोप में है। इसी तरह यूक्रेन, मोल्दोवा, उसके बाद अल्बानिया, उसके बाद बोस्निया, ये कंट्रीज यूरोप के अंदर ऑलरेडी रिज्यूम है। साइप्रस की बात कीजिए, साइप्रस यूनान साइप्रस हो गए, या फिर आप तुर्क साइप्रस की बात करें, तुर्क साइप्रस भी ओपन है। तुर्क साइप्रस एशिया में कंसीडर होता है और ग्रीस साइप्रस, यूनान साइप्रस वो यूरोप में कंसीडर होता है। अब यूनान साइप्रस की जहाँ तक बात रही, वो ईयू का पार्ट भी है। ईयू में 4 कंट्रीज इंक्लूड हैं जो कि शेंजन का पार्ट नहीं है। साइप्रस, बल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया भी ओपन है, रिज्यूम है। अब क्रोएशिया की जहाँ तक बात रही, क्रोएशिया के लिए किसी भी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके क्रोएशिया एम्बेसी में सबमिट करवा सकते हो। वीएफएस ग्लोबल में, डायरेक्ट एम्बेसी में तो नहीं आप जा सकते, वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आपने सबमिट करवाना होता है, जिस तरह आप साइप्रस का करवाते हो। लेकिन साइप्रस फ्रेंड्स, उसकी वीज़ा रेशो कुछ खास नहीं है। इससे बेहतर है कि आप क्रोएशिया में अप्लाई करें। क्रोएशिया के फिर भी वीज़ा मिलने के अच्छे चांस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका ओपन है। उसके बाद इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, ये कंट्रीज ऑलरेडी रिज्यूम किए हुए हैं। उसके बाद ब्राज़ील की बात करें, क्यूबा की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, और उसके बाद कोलंबिया की बात करें, ये कंट्री ओपन है। इनमें आप वीज़ा अपने सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद कुछ एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड की बात करें, लेकिन थाईलैंड वहाँ पे क्वारंटीन चल रहा है, इसलिए लोग थाईलैंड में नहीं जा रहे हैं इस टाइम। अब मैं यहाँ पे एक बात करता चलो, मैंने बात की थी कि तुर्क साइप्रस रिज्यूम है। जी, तुर्क साइप्रस ओपन तो है, लेकिन उसके क्वारंटीन है 14 डेज का, और आपको सारे पैसे पहले देने होते हैं। जब आपने वीज़ा लगवाना है उससे पहले ही आपको पे करना होता है, और उसी में वो पूरा एक पैकेज बना के आपको देंगे। ये कोई कंसल्टेंट एजेंट नहीं, ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है जो कि तुर्क साइप्रस की है। तुर्क साइप्रस इनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हो यहाँ पे डायरेक्टली, ना तो इनकी कोई एम्बेसी ना ही वीएफएस ग्लोबल के थ्रू। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के थ्रू इनका होता है सबमिट, और आप सबमिट करवा सकते हो तुर्क साइप्रस का वीज़ा। लेकिन ये आपको ई वीज़ा मिलेगा, पेपर वीज़ा होता है, उसी के ऊपर आप फ्लाई करते हो, और 14 डेज का क्वारंटीन, ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके साथ आप तुर्की को अटैच कर सकते हो। ऐसे हजरात जिन्होंने तुर्की जाना है या तुर्की जाने का प्लान कर रहे हैं, अभी तुर्की में लॉकडाउन चल रहा है, 16 तक, 17 से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप जा सकते हो, तुर्की में ट्रैवल कर सकते हो। अब जहाँ तक प्लान की बात रही, किस कंट्री में आपको जाना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। प्लस आपको उज़्बेकिस्तान का बता दूँ, उज़्बेकिस्तान ओपन है, आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। साथ किर्गिज़स्तान का प्लान बना सकते हो। उज़्बेकिस्तान अगर तो आप यूएई में हो, पाकिस्तानी नेशनलिटी है आपकी, आप विदाउट वीज़ा उज़्बेकिस्तान जा सकते हो, क्योंकि यूएई रेजिडेंसी के ऊपर फैसिलिटी दी है उज़्बेकिस्तान ने। किसी भी किस्म का कोई वीज़ा नहीं दरकार, और 30 डेज तक आप विदाउट वीज़ा उज़्बेकिस्तान में रह सकते हो। अब ऐसे राज्य जो कि रशिया वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, रशिया का वीज़ा करना चाह रहे हैं, साथ में बेलारूस अटैच करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा पैकेज ये है, रशिया जाए, साथ में बेलारूस जाए, साथ में उज़्बेकिस्तान को अटैच करें। ये 3 कंट्रीज एक ही रो में आप जाके आ सकते हो। अब एक और चीज़ है कि बेलारूस का वीज़ा हो तो आप विदाउट वीज़ा रशिया में एंटर हो सकते हो। इसी तरह अगर तो आपके पास रशिया का वीज़ा, विदाउट वीज़ा बेलारूस में जा सकते हो। ये इनका 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ था, सिग्नेचर हुए थे कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपने टूरिस्ट शेयर कर सकते हैं, किसी एक कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। तो आप एक वीज़ा लेके जब जा रहे हो बेलारूस या फिर रशिया, तो साथ में आप उज़्बेकिस्तान को अटैच करें, वहाँ से फ्लाइट भी चीप पड़ेगी और आपको वीज़ा भी नहीं लेना पड़ेगा, विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो। ये 3 कंट्रीज एक ही रो में अगर आप होके आते हो तो नेक्स्ट आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करो। अगर आपने फर्स्ट टाइम तुर्की का वीज़ा नहीं अप्लाई किया और डायरेक्टली इन कंट्रीज में चले गए हो,
नेक्स्ट टाइम आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करो, तुर्की के साथ आप यूक्रेन को अटैच कर सकते हो या बोस्निया को अटैच कर सकते हो। बोस्निया की जहाँ तक बात रही, वो 30 to 40 डेज लेता है बोस्निया अपने, लेकिन ये स्टिकर वीज़ा देते हैं। लेकिन इसकी खास बात ये कि आपको इनविटेशन दरकार होता है। इनविटेशन नहीं तो फिर आप पेड होटल वाउचर के ऊपर काम चला लेते हो। पेड होटल वाउचर जो आपने booking.com से, अगोडा से, कहीं से भी आपने बुकिंग जब करनी है होटल की तो उसको पे करना है, वहाँ से वाउचर मंगवा के उसी पे आप वीज़ा अप्लाई करोगे। उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। पर्सनल अपीयरेंस के साथ एम्बेसी में जाना पड़ता है। 146 दरम्स आपके अकाउंट कार्ड से कटेंगे और आपका कार्ड होना लाजिम है, उसके बगैर किसी का भी कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, तुर्की के साथ या तो आप बोस्निया अटैच कर लो या फिर आप यूक्रेन अटैच कर लो। यूक्रेन की जहाँ तक बात रही, उसके लिए भी इनविटेशन चाहिए होता है यूक्रेन से, जो कि मैं आपको अरेंज करके दे सकता हूँ। उसके बाद अम्बेसी की फ़ीस जहाँ तक रही, अम्बेसी फ़ीस भी 600-700 दरम के करीब है, 650-700 के दरमियान है। तो 10 से 15 दिन इसके लगते हैं और उसके साथ आप तुर्की के साथ इसको यूक्रेन को विज़िट कर सकते हो। तुर्की के साथ एक और ऑप्शन आती है तुर्क साइप्रस की। आप तुर्की गए हो और तुर्क साइप्रस की जो फ्लाइट जाएगी वो इस्तांबुल से ही चलेगी, और ऐसे ज़रा जो कि साइप्रस में इंटरेस्टेड है तो वो तुर्की का वीज़ा लेके तुर्क साइप्रस का वीज़ा ले सकते हैं। तकरीबन ये भी 10 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। 7 to 10 डेज़ के अंदर ये आपको वीज़ा मिल जाएगा। जल्दी भी मिल सकता है, ये मैंने मैक्सिमम बताया। और ये ई वीज़ा पेपर वीज़ा होगा, लेकिन इसके लिए बैंक स्टेटमेंट वही 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस 15 to 20,000 होना चाहिए आपके पास। ये चीज़ें हैं। और वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई, वैक्सीन आप लगवा लें। जहाँ तक शेंजन एरिया की बात रही, तो शेंजन एरिया में यूनान ओपन है, उसके बाद आइसलैंड और नॉर्वे। आइसलैंड और नॉर्वे की जहाँ तक बात रही तो वो लिमिटेड काम कर रहे हैं। ऐसे टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे। उसके लिए अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना तो आप यूनान में अप्लाई कर सकते हो। यूनान के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात रही, अपॉइंटमेंट आपको तकरीबन 1.5 महीना 2 महीना डिले करके मिल रही है, इतना रश है। अब जहाँ तक बात रही कौन सी मजीद एम्बेसी रिज्यूम होने वाली है, तो उसमें दोस्तों स्पेन की बात करूँ तो स्पेन रिज्यूम होने वाला है। इन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ नेक्स्ट मंथ के मिड तक में भी ये अपना कंट्री रिज्यूम करें। इसी तरह 1-2 कंट्री लाइक पुर्तगाल हो गया, 1-2 कंट्रीज में भी रिज्यूम हो साथ में। तो ऐसे राज्य जिन्होंने अभी तक बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाई हुई थी, वो उनको दोबारा मैं कहता हूँ बैंक स्टेटमेंट बना लें। 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जहाँ तक स्पेन की बात रही, स्पेन दोस्तों रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगाता है पासपोर्ट में। पाकिस्तान से तो नहीं लगती, लेकिन यहाँ से रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगती है पासपोर्ट में। अब इसी तरह रिफ्यूज़ल की स्टैंप अगर साउथ अफ्रीका की देखी जाए तो पाकिस्तान से लगती है, यहाँ से नहीं लगती। इसी तरह रशिया की रिफ्यूज़ल स्टैंप लगती है, यूक्रेन की नहीं लगती यहाँ से। ये चीज़ें हैं कुछ स्टैंप्स जो आप सोच रहे होते हो कि यहाँ से अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन हो जाएगी, तो नहीं लगती। ऐसे राज्य जो कि इंटरेस्टेड है अपना टूर बनाने में, जिनके पास चीप बजट इतना नहीं है, कम पैसे में खर्च करना चाह रहे हैं, तो वो इजिप्ट जा सकते हैं, लेबनान, जॉर्डन, ये कंट्री को ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद तुर्की को अटैच कर सकते हैं। इसके साथ जो लोग पैसा थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना रशिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान वगैरह का ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर तुर्की और यूक्रेन को अटैच कर सकते हैं, तुर्की या बोस्निया को अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऑफिस का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ज़रा जो कि मुझसे मिलना चाह रहे हैं, ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली आ सकते हैं, अपनी फाइल वगैरह मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना।